हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे जो आरपीएससी के द्वारा 2 अगस्त को एग्ज़ाम करवाया गया था। एक तो पुस्तकालय अध्यक्ष द्वितीय श्रेणी का एग्ज़ाम और दूसरा था पशु चिकित्सा अधिकारी का एग्ज़ाम। उसके अंतर्गत है जो राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके अंतर्गत हम उस पार्ट में बात करेंगे। लेकिन आज के पार्ट के अंतर्गत हम बात करेंगे जो पुस्तकालय द्वितीय श्रेणी का एग्जाम हुआ था, उसमें जो कंप्यूटर से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, और उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आगामी एग्जाम में जो किस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर से संबंधित है जो प्रतियोगिता परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये हाल ही में 2 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है लाइब्रेरियन द्वितीय श्रेणी का एग्जाम, उसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। तो आप इसमें आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन की ओर। तो देखिए साथियों, हाजिर है सबसे पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो कृत्रिम बुद्धि यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है, यानी कि कौन सी पीढ़ी विकसित करने में है जो उसमें जो एआई टेक्निक का है जो प्रयोग करना है जो शुरू कर दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका है जो 4 नंबर आंसर सही है, यानी कि 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत है जो कंप्यूटर में है जो एआई तकनीक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तकनीक का है जो प्रयोग होना प्रारंभ हो गया है। तो साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 20 क्वेश्चन है जो कंप्यूटर संबंधित है जो पूछे गए हैं, और आप 20 क्वेश्चन को जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको इसका पैटर्न भी पता चलेगा कि हाल ही में एग्ज़ाम में पैटर्न क्या चल रहा है। और आपके एग्ज़ाम जैसे राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम होने हैं, उसमें भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण रोल है, और पटवार का भी एग्ज़ाम होना है जो कि फरवरी में होगा, उसमें भी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार के कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में डब्ल्यू से क्या समझते हैं, यानी कि ये पूछ रहा है कि जो डब्ल्यू होता है उसका है जो क्या मतलब होता है। ठीक है ना, अब आप अगर जानते हो तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड और वेब इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि विनिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया था। अब इसमें सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? विनिस आता है, और ये विनिस सॉफ्टवेयर है जो किसने विकसित किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 3 नंबर, किसने विकसित किया था? यूनेस्को ने विकसित किया था। और इस एग्जाम के अंतर्गत है जो विनिस सॉफ्टवेयर से संबंधित है जो 3 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें अलग अलग प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे गए हम आगे देखेंगे, तो जुड़े रहिए निरंतर रूप से। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि ISSN क्या दर्शाता है। ये पूछ रहा है कि ISSN है जो आपको क्या दर्शाता है। तो इसमें इसका सही आंसर राइट क्या है? 1 नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ISSN का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है जो इसका सही आंसर होता है, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म आपको पूछी गई। इसकी आप PDF है जो हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम ग्रुप से जो डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, और वहाँ पर आपको साथ साथ में आंसर भी टिक किए हुए मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित इस प्रकार के वीडियो आप मिस कर सकते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। इसमें देखो आपसे पूछा जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है, यानी कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया हो उसमें आपको जांचना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है। देखिए इसमें 1 नंबर कुंजी पटल, 2 नंबर प्रिंटर, 3 नंबर माउस, और 4 नंबर होता है स्टाइल्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2 नंबर, प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कंप्यूटर में हम कोई भी डेटा को जो कमांड देते हैं, ठीक है ना, कमांड देने के बाद में जो आउटपुट निकल के आता है, जैसे कोई भी फाइल है, ठीक है ना, उसको हम अगर प्रिंट निकालना हो तो कंप्यूटर में हम क्या देंगे, उसको है जो कमांड देंगे, ठीक है ना। जब कमांड देंगे तो आउटपुट के रूप में कहाँ से निकलेगा? प्रिंटर के माध्यम से निकलेगा। तो प्रिंटर क्या हो गया?
आउटपुट डिवाइस हो गया। लेकिन हमने जो उसको कमांड दी गई है वो कमांड किसके द्वारा दी गई है, माउस के द्वारा। तो माउस क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। और कुंजी पटल यानी कि आपने देखा होगा कीबोर्ड, कीबोर्ड को क्या कहते हैं, कुंजी पटल। ठीक है, यानी कि आप जो भी टाइप करते हो यानी कि आपने क्या दिया, इनपुट दिया, और प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, कंप्यूटर में हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से स्टाइलिश होता है, उसमें भी है जो इनपुट का है जो कार्य करता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना है जो कार्य नहीं करता है। ये पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है वो अगर उसमें कौन सा सिस्टम न हो तो वो कार्य नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, सॉफ्टवेयर। अगर उसमें सॉफ्टवेयर ना हो तो वो कार्य नहीं करेगा। अगर आपके पास में कोई कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि ईमेल, यूजनेट, गोफर, WAIS सेवाएं क्या कहलाती है। तो ये सेवाएं क्या कहलाती है, तो ये सेवाएं कहलाती है प्रलेखन सेवाएं, प्रलेखन सेवाएं यानी कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि TQM से आप क्या समझते हैं। किसका पूछ रहा है आपको, TQM का पूछ रहा है। तो TQM का मतलब क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है यानी कि प्रकाशिक तंतु होता है किससे निर्मित होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर 1 नंबर, यानी कि ये फाइन ग्लास स्टैंडर्ड से जो निर्मित होता है। कौन सा, ऑप्टिकल फाइबर। जो कि आपने देखा होगा कि जो विभिन्न प्रकार के अब जो ऑप्टिकल फाइबर आ रहे हैं, जो यानी कि एक जैसे माउस होता है, ठीक है, तो माउस क्या है, माउस एक ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा है जो संचालित हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि जो कि सोल है से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना, यहाँ पर सोल की जो फुल फॉर्म पूछी गई तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, इसकी है जो फुल फॉर्म में। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस में अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है। तो ये किस में है, टेराबाइट में। किस में है, टेराबाइट में है जो अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है। यानी कि जो बाकी वाले ऑप्शन है उसकी तुलना में जो टेराबाइट में जो क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, मेगाबाइट यानी कि क्या होगी, केबी होगी, और सॉरी किलोबाइट क्या होगी, केबी हो गई, मेगाबाइट क्या होगी, एमबी हो गई, और गीगाबाइट क्या होगी, जीबी हो गई, और टेराबाइट यानी कि क्या होगी, टीबी हो गई। ठीक है, यानी कि आपने जैसे कोई भी फाइल लोड हो रही है, ठीक है, तो आपके एमबी बताती है ना, वो ऊपर केबी के रूप में शो होती है, और जो जीबी होती है वो फाइल यानी कि एमबी से निर्मित होती है, और एमबी से फिर एमबी जब ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो 1024 एमबी सी क्या बनती है, 1 GB बनती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो टेराबाइट होती है उसकी मेमोरी की क्षमता ज़्यादा होती है। टीबी यानी आपने कभी कभी सॉफ्टवेयर जो आपका लैपटॉप होता है उसके अंतर्गत हार्ड डिस्क डलवाते हो जो एक टीबी रूप में आती है ना, उसी प्रकार से। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय में किस हेतु किया जाता है। अब यहाँ पर पुस्तकालय का है जो नाम लिया जा रहा है लेकिन किस कंप्यूटर से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या है, परिसंचरण है जो इसका सही आंसर है। क्या, परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के जो रूप में जो इसका प्रयोग करते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में को उनसे संबंधितों को अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी आपको सूची फर्स्ट दी गई है और सूची सेकंड दी गई है, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए, इसको जो मिलान करना है। तो इसका सही आंसर क्या है, 4th नंबर इसका सही आंसर है। यानी कि ए को आप 4 से मिलाइएगा। यानी कि इनफ्लिप नेट है वो क्या है, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क है, और जो डेल नेट है वो क्या है, एक संसाधन सहभागिता है। यानी कि रिसोर्सेस शेयरिंग है जो इसका जो माध्यम है डेल नेट। ठीक है, फिर आता है विनिस। मैंने आपको बताया था कि विनिस से संबंधित इस एग्जाम में अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो विनिस है जो किसने विकसित किया था, तो यूनेस्को ने विकसित किया था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि विनिस क्या है। तो विनिस क्या है, मूल रूप से जो स्रोत सॉफ्टवेयर है, मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है, यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स
सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फिर आता है कि ई प्रिंटर क्या है। तो ई प्रिंटर क्या है, डिजिटल सूचनाओं का एक है जो यानी कि डिजिटल इंफॉर्मेशन देता है। कौन, ई प्रिंटर। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है। किसकी पूछ रहा है, आपको यूआरएल की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आपको अगर मालूम हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल, इसकी सही आंसर क्या है, 1 नंबर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। सॉरी, ये 1 नंबर नहीं है, इसका सही आंसर है 4 नंबर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है जो इसका सही आंसर है। यानी कि इसका सही आंसर क्या है, 4 नंबर। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा है जो प्रतिपादित की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा है जो की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि विनिस क्या है। अब देखो विनिस से संबंधित इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो विनिस क्या है, सीडीएस या आईएसआईएस विंडोज वर्जन है। क्या है, सीडीएस या आईएसआईएस विंडोज वर्जन है। कौन, विनिस। और विनिस किसने विकसित किया था, यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया जो कि क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित से सही श्रृंखला को सुनिए। इसमें जो पहले क्या होता है, डेटा होता है। डेटा को है जो कमांड के द्वारा सूचना में परिवर्तन किया जाता है और सूचना हमारे को क्या देती है, जानकारी। तो इसका सही आंसर क्या है, 4 नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती है। तो वो ये आपको पता हो तो अभी कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, 1 नंबर रिसाइकिल बिन होती है। वहाँ पर है जो कंप्यूटर में जो फाइलें हम हटाते हैं तो वो उसमें जाके जो स्टोर हो जाती है और उसमें से अगर हम मिटा देते हैं तो कंप्यूटर में कहीं पर है जो स्टोर नहीं दिखती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट हेतु टेलीफोन से जोड़ने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, मोडेम इसका सही आंसर है। यानी कि जो कंप्यूटर होता है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने हेतु जो टेलीफोन से जोड़ने वाला उपकरण होता है वो कौन सा होता है, मोडेम होता है। और ये क्वेश्चन हेडमास्टर एग्जाम 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और वो भी आरपीएससी के द्वारा 2018 वाला हेडमास्टर का एग्जाम करवाया गया था और लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है ये भी आरपीएससी के द्वारा करवाया गया था। तो इसीलिए मैं आपको हर समय क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करवाता हूँ या फिर लास्ट ईयर के पेपर में आपके समक्ष लेके आता हूँ तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में जो रिपीटेड होते रहते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा विशेष तौर से, क्योंकि क्वेश्चन कभी नए नहीं बनते। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो कि नए बनते हैं, क्वेश्चन सेम ही होता है, उसका पूछने का जो लहजा होता है वो अलग होता है। यानी कि पैटर्न सेंस किया जाता है, क्वेश्चन वही का वही होता है, फैक्ट वही होते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है कि निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप सुनिए। तो आपकी ईमेल आईडी का आपको पता होगा कि आपकी ईमेल आईडी किस प्रकार से जो लिखी जाती है। अगर पता हो तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, 4 नंबर इसका सही आंसर है। यानी कि जैसे किसी का भी नाम दे दिया जाता है फिर @gmail.com है जो लिख लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मेल आईडी कहते हैं या ईमेल आईडी। चलिए अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या है, 2 नंबर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़र की इच्छा अनुसार या फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको डाउनलोड किया जाता है। जब इसको हम कोई भी लैपटॉप या फिर जो डेस्कटॉप होता है उसको हम खरीदते हैं तो उसमें ये विशेष तौर से जो उपलब्ध नहीं होता है। जब हम एंटीवायरस डलवाते हैं तो साथ में इसको जो डलवाते हैं, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ी होता है, नहीं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं या फिर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में जो रखा जाता है किसको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। और ये क्वेश्चन है जो कम से कम 2-3 बार है जो एग्जाम पूछा जा सकता है, पूछा गया है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपके समक्ष हर समय लाता रहता हूं। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथियों
मैं अगले वीडियो के अंतर्गत आपको पुस्तकालय जो पशु चिकित्सा अधिकारी का जो एग्जाम आरपीएससी के द्वारा 2 अगस्त को करवाया गया था उससे संबंधित जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए वो भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो आप निरंतर जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।